गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे आजकल की हमारी जो माशाल्लाह सियासत है उसके बारे में भी, और जो है अर्बन मिडिल क्लास के बारे में भी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कॉरपोरेट कल्चर के डोमिनेशन और कैपिटलिज्म की दुनिया के अंदर एक मिडिल क्लास आदमी, जो अर्बन मिडिल क्लास है, जो पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज़्यादा है मौजूद, उसके लिए सबसे बड़ा ख्वाब क्या होता है कि एक फॉर्च्यूनर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा सा बैंक बैलेंस हो हमारे पास, तो हमारी लाइफ अच्छी गुजरेगी, और एक अच्छा घर हो, अच्छी सोसाइटी में प्लॉट बुक हो जाए, स्टफ लाइक दैट। तो ऐसे लोगों की एक साइकी होती है अर्बन मिडिल क्लास की, वो ये है कि जब फॉर एग्जांपल वो अपनी होंडा CD70 पे जा रहे हों और उनके सामने से एक लैंड क्रूज़र V8 गुजरे, तो पहली चीज़ जो उनके जहन में आती है वो ये है कि ये तो हराम की कमाई की गाड़ी है। क्यों? क्योंकि ये एक बेसिक साइकोलॉजी है अर्बन मिडिल क्लास की, कि क्योंकि मेहनत तो वो भी करता है, और अगर वो मेहनत करता है और वो इतनी महंगी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, और आज भी वो होंडा CD70 पे फिर रहा है, तो जो शख्स इस गाड़ी पे फिर रहा है, जिसके पास ये 5-6 करोड़ की गाड़ी है, तो ज़ाहिर बात है फिर ये हराम की कमाई ही होगी, हलाल की कमाई से तो नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि हलाल की कमाई तो वो कमा रहा है, इसका मतलब है वो हराम की कमाई है। इसी चीज़ को इमरान खान ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लॉइट किया है हमेशा। और इमरान खान की अगर मैं पूरी सियासत को समराइज़ करूँ तो वह ही इसी चीज़ पे, कि देखिए आपके पास होंडा 70 पे आज भी आप सवार हो रहे हैं, जबकि देखें नवाज शरीफ के पास कौन कौन सी गाड़ी है, नवाज शरीफ के पास क्या कुछ नहीं है, आसिफ ज़रदारी के पास क्या कुछ नहीं है, उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसका लाइफस्टाइल देखें। और क्योंकि उन्होंने हुकूमत की है और आप पे हुकूमत की है, तो उनका लाइफस्टाइल देखें, और उनका लाइफस्टाइल देखने के बाद क्या आप उसके लाइफस्टाइल को थोड़ा सा भी मीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि फिर आप गरीब हैं और वो अमीर हैं, और आप गरीब इसलिए हैं और वो अमीर इसलिए हैं क्योंकि ये सारा पैसा आपका ही है। तो ये सारा पैसा आपका खाया हुआ है, सब करप्ट है। हाँ, वो बंदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ले, चाहे वो एक अमीर पॉलिटिशियन हो जिसने हुकूमत की हो 50 दफ़ा आपके ऊपर, उसका पैसा हलाल का हो जाता है, उसके साथ तमाम कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जैसे ही वो PTI का पट्टा अपने गले में पहनता है। और उसकी बेहतरीन मिसाल चौधरी परवेज़ इलाही की शक्ल में आपके सामने है, जो कि आसिफ ज़रदारी के भी डिप्टी वज़ीर आज़म थे, जो परवेज़ मुशर्रफ के भी वज़ीर आला पंजाब थे, जो उससे पहले नवाज शरीफ के भी स्पीकर थे, जिनका माशाल्लाह बिज़नेस जो है वो हर तरह से, इवन आपका जो प्रेमा, जो माशाल्लाह आपका जो डेयरी फार्मिंग का काम है वो भी वो कर रहे हैं, तो लेकिन उनका हलाल का होता है क्योंकि वो PTI में होते हैं, या PTI के साथ होते हैं। तो बाकी जिनका PTI से या इमरान खान के मुखालफिन हैं, उनकी तमाम कमाई हराम की है। तो ये हमारी अर्बन मिडिल क्लास अपने उस जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस की वजह से इसको बिल्कुल सच मानती है। और इमरान खान फिर भी माशाल्लाह वो तो वैसे ही इतना गुड लुकिंग, हैंडसम और पता नहीं क्या कुछ है, तो वो तो गलत बोल नहीं सकता। तो ये बाबा इज़ डूइंग गुड पॉलिटिक्स। अच्छा, अब आते हैं शहबाज गिल साहब के ऊपर। अब क्योंकि अर्बन मिडिल क्लास का एक जहन तो बना लिया है कि जो भी इमरान खान का मुखालिफ है वो जेल जाए या कहीं भी जाए, वो उसको जाना चाहिए क्योंकि वो तो करप्ट है। और जो इमरान खान के साथ हो जाए वो अगर करप्ट था भी माजी में, तो अब क्योंकि गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ हो जाते हैं PTI ज्वाइन करने के बाद। तो शहबाज गिल की जहाँ तक बात है, देखें शहबाज गिल की गुफ्तगू आप देखते रहें, जो उन्होंने हमेशा साहब माशाल्लाह से की है। इमरान खान के तर्जमान रह चुके हैं, चीफ़ ऑफ स्टाफ थे, तो सारी बात उनको बर्तन मांजने के लिए तो नहीं रखा हुआ था ना चीफ़ ऑफ स्टाफ, जहाँ उनकी सफाइयाँ करते होंगे वो। तो शहबाज गिल साहब की जो ज़बान थी, अता तारड़ के लिए देख लें, और जी टेंटोनिक बांदर दी शक्ल आला, ये उसके अल्फाज थे। मरीम के नवाज शरीफ के बारे में उसके अल्फाज थे शहबाज गिल के जी सफदर दी पुटी, ये उन्हें जरा खसम रखा या 15 रुपये महीने थे, ठीक है, और स्टफ़ लाइक दैट, जिस तरह की उसकी ज़बान रही है हर पॉलिटिकल ओपोनेंट के बारे में। तो इमरान खान को सूट करते हैं ऐसे तर्जमान, उसको नदीम अफजल चंद जैसे लोग नहीं पसंद थे। सारी बात है, जो तमीज़ से बात करे उसका इमरान खान से क्या ताल्लुक। सो इमरान इज़ वेरी ब्लंट एंड ऑल दैट। तो एक इमेज भाई साहब ने क्रिएट की हुई है अपनी। और अर्बन मिडिल क्लास जिसकी ना कोई क्रिटिकल थिंकिंग है, ना उनको कोई हिस्ट्री का पता है, ना उनको कुछ पता है, तो वो ऑब्वियसली दे आर ब्लाइंड फॉलोअर्स, और एक कल्ट बना लिया इमरान खान ने। तो शहबाज गिल उसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल और एक बेहतरीन स्पोक्स पर्सन थे, जिसको किसी टाइम भी उन्होंने डंप कर देना था, और वो कर भी दिया तकरीबन पूरी की पूरी पार्टी ने। अच्छा, शहबाज गिल, अब बहुत सारे लोग ये बात करते हैं जी शहबाज गिल ने अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात की, या PTI का एक नैरेटिव है फ़ौज के ख़िलाफ़ आजकल, तो ये तो नैरेटिव सबका रह चुका है, पता नहीं नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ नहीं कहा। देखिए बहुत फ़र्क है।
فرق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی یا کسی اور بھی پولیٹیکل پارٹی کی یا مولانا فضل الرحمان کی بھی یا کسی کی بھی، جب بھی فوج سے ٹسل ہوئی، فوج سے مسائل ہوئے، تو وہ اس وجہ سے ہوئے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ فوج جو ہے وہ پاکستانی پالیٹکس میں انٹرفیئر کرے، اور وہ وہی کرے جو کانسٹیٹیوشن میں ان کا کردار ہے، وہ ہے ڈیفنس آف پاکستان. تو ان کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ سیاست میں آئیں. عمران خان اور شہباز گل یا یہ جو سارا جو ایک کلٹ ہے، یہ جو ایک نیا فرقہ بن چکا ہے، ان کا تو کبھی کلیم رہا ہی نہیں. ان کا تو کلیم یہ ہے کہ فوج سیاست میں آئے اور ان کو لائے. دیکھیں یہ بہت فرق ہے. آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. نیوٹرل کا مطلب اے پولیٹیکل ہے. نہیں، فوج کہتی ہے ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم سائڈ ہو جائیں گے. اچھا، عمران خان اگر یا تو یہ کہے نا، نہیں آپ نیوٹرل نہیں ہیں، آپ شہباز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ شہباز شریف کو سپورٹ مت کریں، تم کون ہوتے ہو سیاست میں آنے والے، میں شہباز شریف کو خود ہی نبڑ لوں گا الیکشنز میں، اوکے فائن. لیکن وہ یہ تو کہتا ہی نہیں ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ کا فرض بنتا ہے، آپ نیوٹرل کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایک چور آ گیا ہے اور اس چور کو تم نے روکنا تھا، مجھے لانا تھا کیونکہ میں چور نہیں ہوں، اور پرویز الہی کو لانا تھا، وہ چور نہیں ہے، پتہ نہیں کون چور ہے پھر. تو وہ جو ایک ہے جی کہ مجھے لاؤ اور مجھے سپورٹ کرو اور مجھے اور میرے پولیٹیکل اوپوننٹس کو ایلیمینیٹ کرو، یعنی اس کو سیاست سے نکال دو، کیونکہ یہ تمہارا فرض تھا بینگ the army chief and being the DGISI and stuff like that. یہ آپ لوگوں کا فرض تھا کہ آپ ایم کیو ایم کو زبردستی میرے ساتھ بٹھا کے رکھتے، جیسے کہ پہلے رکھا تھا. ایم کیو ایم کو بھی، دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، کہ بھائی جان کیونکہ شہباز شریف عمران خان کے بقول کرپٹ ہے، تو آپ جو ہے اس کے ساتھ بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے، اور آپ انجوائے کرتے رہیں، ورنہ آپ بھی کرپٹ ہو جائیں گے ایک دن کے بعد اگر آپ کسی اور کیبنٹ میں ہوں گے، اس کی کیبنٹ میں بیٹھیں. تو یہ ان کا کام تھا. بقول پرویز الہی کے 3 سال تو نیپیز چینج ہوتی ہی رہی ہیں نا، تو وہ چاہتے تھے کہ نیپیز چینج ہوتے ہی رہیں. ابھی بھی اس کا یہ موقف ہے. اگر آپ کسی کی ان کی تقریریں سن لیں، آپ نیوٹرل کیوں تھے، آپ نیوٹرل رہ نہیں سکتے، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، یو ہیو ٹو کم ان ٹو پالیٹکس، یو ہیو ٹو سیو می، یو ہیو ٹو make me the Prime Minister of Pakistan again. So being a politician, how could you say that? I mean, and you are comparing yourself with other political parties like People's Party and Zulfikar Ali Bhutto, who have they always asked army to stay away from the politics. They didn't ask them to come and support them. They always asked not to support the opponents. انہوں نے یہی کہا نا کہ آپ ہمارے اوپوننٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. ڈونٹ سپورٹ عمران خان اور ڈونٹ سپورٹ اینی ون ایلس اینڈ اسٹے نیوٹرل, اسٹے اے پولیٹیکل اینڈ فالو the rule that has been advised into the constitution of Pakistan. تو جب یہ والی چیزیں دوسرے کہتے ہیں اور عمران خان صاحب تو کچھ اور ہی کہتے ہیں کہ جی مجھے لائیں اور اٹس مائی پریولیج, اٹس مائی رائٹ ٹو بی ان پاور along with you guys. تو وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ہی نہیں. تو یہ باتیں چھوڑ دیں کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ تھوڑی ہوتا ہے. پرو ڈیموکریسی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جی مجھے لاؤ جی, آپ تو نیوٹرل رہ ہی نہیں سکتے. بہرحال قومی یوتھ کو تو یہ بات سمجھنی ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے, the urban middle class and their inferiority complexes, because Nawaz Sharif has a luxurious life, Asif Zardari has a luxurious life, and they were in power in the past, and ویسے عمران خان تو موچی گیٹ کے 2 مرلے کے مکان میں رہتا ہے. I think so. See you again. Bye bye.